तमाम नवनिर्वाचित जिला परिषद को मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह शपथ ग्रहण जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ ही होना है और भगवान और ईश्वर की शपथ लेके सब लोग शपथ ग्रहण लेके जो फेस सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, यह किसी तरह से माहौल संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए और आइंदा वो लोग ऐसा न करें। हमको आग्रह है उन लोगों से कि ऐसा न करें। उसमें बहुत से पूर्व विधायक लोग भी बैठे हैं, वो लोग भी शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो बात ही समझना चाहिए और संविधान का कम से कम भी करके, पद बड़ा चीज़ नहीं है, संविधान बड़ा है, देश बड़ा है, बिहार बड़ा है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, अभी गठन नहीं हुआ है। अभी जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं किया है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आपाधापी शुरू हो चुका है। बड़ी तेजी में गुटबंदी भी चल रही है, लेकिन इसी बीच जदयू के एमएलसी और एनडीए के एक नेता खालिद अनवर ने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि पहली बार जिला परिषद से 15 अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य जीते हैं, इसलिए इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के ही किसी व्यक्ति को जिला परिषद अध्यक्ष बनाना चाहिए। इसके बाद निश्चित रूप से एक खलबली मच गई और गुटबंदी और भी तेज हो गई। इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं परवेज खान साहब, उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो खालिद अनवर ने बयान दिया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खालिद साहब जो बात कही है वो 101% सही कही, क्यों कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना कार्य किया और उन वोट, अभी तो 2 सीट हुआ हम लोग का चुनाव, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। तो कुशेश्वर स्थान में हम थे तो वहाँ 46% मुस्लिम मतदाता ने, बूथ का लिस्ट है मेरे पास, 46% मतदाता ने जदयू को वोट दिया उनके कार्य को देखकर। पिछले बार विधानसभा में गड़बड़ ये हो गया कि एनआरसी के मुद्दे पर मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने में कामयाब रहा राजद, जबकि तेजस्वी जी भी वहाँ मतदान में नहीं थे, वहाँ उन्होंने आउट हो गए, इससे पार्लियामेंट से आउट हो गए। उनके जो भी पार्टी के लोग थे राज्यसभा और यहाँ से, वो आउट हो गए। तो कहाँ उन्होंने समर्थन करके वोट दिया कांग्रेस के साथ, तो आउट हो गए तो उन्होंने भी तो समर्थन दिया एनआरसी का। ऐसा तो नहीं है, नीतीश कुमार ठीक है वो दिए वोट, लेकिन यहाँ तो लागू होने नहीं दिया। जितना अमन शांति से नीतीश कुमार ने आज 15 वर्ष क्या 17 वर्ष होने को होगा लगभग, जितना शांति से चलाया उतना तो लालू जी भी नहीं चला पाए। और आपको बहुत लोग को पता भी नहीं है, 1990 में लालू जी भाजपा से ही गठबंधन करके सरकार बनाए थे। बहुत से मुसलमानों को यह बात नहीं पता है, नए जनरेशन को तो खासकर नहीं पता है, पुराने लोग को भी नहीं पता रहता है। हम बताते हैं तब लोग जानता है, तो हम कहें आप पूछिए, तो अब पूछ के लोग बताता है नहीं सही बात है। उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और उसके बाद उन्होंने इतने वर्ष एक यह रथ यात्रा था अडवाणी जी का, जिन्होंने उनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को रोका और अरेस्टिंग किया। इस बिना पर भाजपा के खिलाफ लगभग 31 वर्ष से मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं, 31 वर्ष। अब मौजूदा परिस्थिति में जिला परिषद में संख्या मुस्लिम 15 है और सब राजद 5 यादव हैं और 3-4 और मतलब कट्टर कार्यकर्ता राजद के हैं।
वो लोग तैयार हो जाए तो एनडीए के लोग भी तो नीतीश कुमार के जो भी हैं वो मुस्लिम के नाम पर वोट है, वो लोग तो पहले तैयार हो जाए। जिनके साथ 100% मतलब इतने दिन साल से मुसलमान हैं, वो लोग तो तैयार हो जाए, राजद वाले लोग कि हाँ हम मुस्लिम को अध्यक्ष बना देते हैं। तो यहाँ कौन बुझा रहा है बिहार सरकार बना रहा है। लेकिन ठीक है, ये पार्टी एनडीए के हैं खालिद अनवर, और उन्होंने जो बात कही कि बनना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि राजद वाले तो कहें तैयार हो जाएं, तो क्या आपके दल के या आपके दल के जो सपोर्टर हैं या जदयू के सपोर्टर हैं, उसके भी तो किसी बड़े नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है? नहीं कही है, लेकिन जदयू वाले ने कहा है। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही कि लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव ने रोका, उनको अरेस्ट किया, इसके आधार पर 31 वर्ष तक मुस्लिम वोट देता रहा है उनको, या मुस्लिम उनके पाले में रहा है। तो ऐसा उसके बाद जो अभी एनडीए की सरकार चल रही है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय उसकी ओर चला जाए? क्यों नहीं चला जाए? आप जितना नीतीश जी देते हैं विधानसभा में टिकट, उतना लालू जी भी देते हैं, जबकि संख्या बल यादवों से मुसलमान की ज़्यादा है। मतलब संख्या जो है माइनॉरिटी का यादव लोग से अधिक है। जहां आप 60 की संख्या में यादवों लोग को टिकट देते हैं, जब से आपसे राजद में यादव लोग से ज़्यादा वफादारी से मुस्लिम लोग अभी तक लालू यादव को नेता मान के वोट देते हैं बहुत से। अब जैसे एनडीए के सबसे बड़े भाई जो हैं वो है भाजपा, ये तो मानते हैं आप, तो भाजपा को एक माइंडसेट बन गया है कि वो मुस्लिम विरोधी है। उस स्थिति में जब आप एनडीए के साथ हैं तो आपको वो मदद करेगा, इसका आप कैसे एहसास कर रहे हैं? आप नीतीश जी का शासनकाल देख लीजिए, शांति व्यवस्था देख लीजिए, अभी तक आप पुलिस रिकॉर्ड पर सब केस मुकदमा दंगा फसाद ये सब देख लीजिए। अच्छा, हम लोग थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं, हमको ये बताइए कि यहाँ जो 15 मुस्लिम जीते हैं, तो मुस्लिम के अलावा यादव भी जीते हैं, तो एक मानी जाती है बात कि मुस्लिम जो है वो राजद के साथ हैं, यादव राजद के साथ है। उस स्थिति में क्या राजद का ही कोई बनेगा क्या, ऐसा आपको लगता है? देखिए, लालू जी ने MY समीकरण दिया था, आप लोग भी जानते होंगे। अब तेजस्वी देते हैं सब, तो वहाँ M गायब है। नहीं, M गायब नहीं है, सब में M कैसे गायब हो जाएगा? गायब इसलिए है आप पद दीजिएगा तब ना। यहाँ तो उनके साथ कोई नेता भी नज़र नहीं आता है मुस्लिम का। सिद्दीकी साहब कभी कभी बुला के आते हैं कैसे हो कि आइए चेहरा दिखाने के लिए, ऐसा कोई नेता बताइए जो तेजस्वी जी के साथ मतलब आपका मानना है कि मुस्लिम अब राजद से खसक रहा है? नहीं, राजद ये समझ रही है कि मुस्लिम हमारा एकदम पॉकेट का वोट है, कहीं नहीं जा सकता है। भाजपा के डर से वो हमको वोट दे ही नहीं सकते, हमारे अलावा किसी को वोट नहीं देता है, यही मानना है। तो मतलब राजद उपेक्षा कर रहा है इसी सोच के? पिछला बार तो इसलिए तो अगला बार 20 सीट आएगा तेजस्वी जी का, 20 को सीट इसके बाद 20 को सीट आएगा जी। पिछले स्थिति में चले आएंगे जब लोग हो गया, यहाँ तक दिग्भ्रमित हो गया। यहाँ में जैसे कि हमारे चिराग पासवान जी जहाँ से भी हो, वो राजद जिताओ अभियान में थे। राजद जिताओ अभियान में अपने कैंडिडेट को खड़ा करके और वोट मांगते थे राजद के लिए। चिराग पासवान जी सांसद जो है, जिसके चलते हम लोग का वफादारी और गद्दारी की इसमें हम लोग के 5 सांसद जी पार्टी टूट हुई, और हम लोग वफादार सिपाही लोजपा के थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, प्रिंस जी, चाहे जितने सांसद हैं हमारे, चंदन जी, बीना जी, महबूब अली कैसर साहब, जितने माननीय सांसद हैं तथा जो भी एक्टिव मेंबर, सब लोग पार्टी की वफादारी के लिए। यह कौन सी राजनीति है कि आप कैंडिडेट अपना खड़ा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं राजनीति? लेकिन अभी हम लोग जो जिला परिषद अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो पार्टी बेस्ड तो होता नहीं है। उस स्थिति में आप अपने समुदाय के अपने जो लोग हैं जो जीते हैं, उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही तो मुस्लिम प्रेम दिखाए राजद। क्यों नहीं तेजस्वी जी फ़ोन करते हैं अपने पूर्व विधायक को और इसको कि हाँ आप लोग मुस्लिम प्रोजेक्ट कीजिए,
और लोग हैं उनको वोट दीजिए, मैसेज तो दीजिए। सिर्फ खोखला प्रेम क्यों है मुसलमान, सिर्फ झूठा प्रेम? तो ये अपेक्षा केवल आप राजद से क्यों कर रहे हैं? ये और किसी पार्टी ने तो नहीं किया है? जैसे आप कह रहे हैं कि जदयू के साथ भी मुस्लिम वोट है, अभी आपने बताया, तो दूसरे लोग कहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं? दूसरे भी तो नहीं कर रहे हैं। आप घोषित करें राजद, और राजद घोषित करे मुस्लिम अध्यक्ष, और भाजपा और जेडीयू जो भी लोग उसके विचारधारा के लोग हैं वो लोग वोट देंगे मुस्लिम को, वो घोषित करें। मतलब अगर राजद घोषित करता है किसी मुस्लिम को अध्यक्ष पद के लिए, तो दूसरे दल के भी लोग मुस्लिम जो जीते हैं वो लोग उसको मदद करेंगे, ऐसा आपको लगता है? एकदम देंगे, भाजपा और जेडीयू के लोग भी देंगे। तो फिर वहाँ पार्टी बेस का मामला तो नहीं होगा? तो यहाँ थोड़ी है मुख्यमंत्री बनाना है, यहाँ जिला का विकास करना है। तो जिला के विकास के लिए एक इतिहास बनेगा। आज़ादी के बाद आज तक कोई मुस्लिम जिला परिषद अध्यक्ष नहीं हुआ। एक आज़ादी के बाद एक लिखा जाएगा, जो नाम बनेगा वो भी जब तक दुनिया रहेगी कि हाँ पहला बार ऐसा काम हुआ कि राजद के लोगों ने नॉमिनेट किया मुसलमानों को, तो जदयू और भाजपा वाले ने भी वोट दिया। तो आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहते हैं कि मुसलमान को बनाया जाए जिला परिषद अध्यक्ष, और एक समाज को विकास दिया जाए और भाईचारा का विकास दिया जाए, जिससे देश दुनिया देखे, पूरे बिहार में मैसेज जाए। मतलब अभी जो परवेज खान साहब ने कहा, उनका कहना है कि अगर मुस्लिम किसी भी कैंडिडेट को अध्यक्ष के रूप में लाया जाता है तो सभी पार्टियों को चाहिए, या सभी जो जीते हुए सदस्य हैं अल्पसंख्यक समाज के, उनको चाहिए कि पार्टी और सारी चीज़ों को छोड़कर एकता दिखाते हुए एक मुस्लिम को जिताए। क्योंकि जब से यह संगठन माने जिलाध्यक्ष का शुरू हुआ है, आज तक इतिहास में कोई भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष नहीं बना है। इनके कहने का मतलब कि एक बार अध्यक्ष बनाकर, जिला परिषद अध्यक्ष बनाकर एक बार निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचा जाए, भाईचारे का एक नया इतिहास रचा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।